बड़े हो गए हो, अपने डिसीजंस लेने लायक हो गए हो, फिर भी बहुत सारे डिसीजंस लेने के बाद गिल्ट फील होता है ना कि तुम शायद अपने पेरेंट्स की बात ना मानकर उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, तुम उनके दिए हुए संस्कारों को भूल गए हो, या फिर तुम पता नहीं कैसे बच्चे हो कि अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे हो। ऐसा बहुत कुछ तुम्हारे अंदर चलता है और तुम्हें फील होता है गिल्ट, तुम्हें लगता है कि तुम नालायक औलाद हो। तो समझो, हर एक फीलिंग सच्ची नहीं होती है, वो कंडीशनिंग का रिफ्लेक्शन भी होती है। समझाती हूँ। सो मेरे प्यारो दुलारो, 30, 40, 50 के होने के बावजूद भी, दुनिया को करीब से देखने के बावजूद भी, तुम कमाते भी हो, रिश्ते निभाते भी हो, सब कुछ तुम्हें आज पता चल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर एक ग्लानि की भावना पलती है, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने बहुत कुछ कमा लिया, तुम बहुत कुछ बन गए, पर तुम एक अच्छी औलाद नहीं बन सके, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पर तुम्हें वो शिकन नजर आती है, उनकी बातों में, उनके शब्दों में तीखापन तुम्हें महसूस होता है। वो अक्सर तुम्हें सुनाते हैं कि फलाने की औलाद ने तो अपने माँ बाप के लिए ऐसा ऐसा किया और एक हमारी औलाद है। तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए जाते हैं जो बिल्कुल हर औलाद श्रवण कुमार है, जो जी है तो बस अपने माँ बाप के हुक्म पर ही जी है, और न बाकी सारी औलादें जिन्होंने अपनी सोच के साथ कुछ नया किया वो तो बेकार ही है। और तुम्हारे अंदर बहुत डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, तुम हो जाते हो परेशान। चलो मैं समझाती हूँ तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से। मेरे पास एक 35 साल का लड़का अनमैरिड आया, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, शादी नहीं हुई अभी तक, करियर भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, छोटी सी उम्र में ही हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, जिंदगी से बहुत फ्रस्ट्रेटेड, एकदम इरिटेटेड, बिल्कुल ह्यूमन बॉम्ब बन गया था। जरा जरा सी बातें उसे बहुत हर्ट करती थी, एकदम से चीखना चिल्लाना रोना, बहुत कुछ उसके अंदर भरा हुआ था। बाहर से जरा सी भी कोई बात होती थी तो मानो वो इतना बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाता था कि बस एकदम अभी सामने वाले की शामत आ जाएगी। वो ऐसा बना कैसे, क्या हुआ उसके साथ? तो जब मैंने समझा उसके जीवन को तो पता चला, छोटी सी उम्र से ही उसको ये सिखाया गया कि जो बच्चे होते हैं वो मम्मी पापा के पपेट होते हैं। मम्मी ने कहा उठो तो उठो, इस टाइम पर स्कूल जाना है, अच्छा जाओ, आओ कपड़े चेंज करो, खाना खाओ, पढ़ने बैठ जाओ, इस टाइम चलो ठीक है, आधा घंटे का तुम्हें रिलीफ है, पर इस बच्चे के साथ नहीं खेलोगे, यहाँ नहीं जाओगे, ये नहीं करना है, गंदे बच्चे करते हैं ऐसा, अच्छे बच्चे तो पढ़ाई करते हैं, अच्छे बच्चे तो मम्मी पापा की बात मानते हैं, अच्छे बच्चे तो वही होते हैं जो अपने माँ बाप की हर बात मानते हैं, क्योंकि माँ बाप ही हैं एक दुनिया में जो आपका अच्छा जानते हैं, आपको अच्छे संस्कार देते हैं, आपको सुरक्षित रखते हैं। तो हर चीज़ में मम्मी पापा की बात मानना, माँ बाप जिस चीज़ को अप्रूव कर दें वो बात सही है, जिसे डिसअप्रूव कर दें वो बिल्कुल गलत है। इस तरह से बचपन बीता, मतलब जैसा मम्मी पापा ने चलाया बिल्कुल वैसा ही चलना है। दोस्त भी वही बना सकते हो जो मम्मी पापा को जच जाए, घर भी उसी के जा सकते हो जो मम्मी पापा की नज़र में खानदान अच्छा हो, स्पोर्ट्स भी उसी में इंटरेस्ट ले सकते हो जो मम्मी पापा को लगता है कि अच्छा है। आपको सब्जेक्ट भी वही लेने हैं, वही स्ट्रीम चूज करनी है जो मम्मी पापा को लगता है कि इसमें आगे चलकर अच्छा उज्जवल भविष्य है। और लड़की भी वही चुननी है शादी के लिए जो मम्मी पापा को लगेगा कि संस्कारी है, घर में कलेश नहीं करेगी, घर को बांध कर रखेगी। और इस चक्कर में 35 के हो गए हैं, लेकिन माँ बाप को कोई लड़की समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो उनके संस्कारों की लिस्ट पर खरी नहीं उतरती है।
अब फ्रस्ट्रेशन बहुत हो गई है क्योंकि बहुत सुन ली बचपन से मम्मी पापा की। ना अपनी मर्जी से दोस्त बनाया, ना अपनी मर्जी से खाया, ना अपनी मर्जी से पहना, अपनी मर्जी से कुछ किया ही नहीं। जो बुद्धि उम्र के साथ, अनुभवों के साथ विकसित हो रही थी और भी अच्छे से विकसित हो सकती थी, वो मम्मी पापा ने कहीं दबा दी। शुरुआत में समझ में नहीं आया, अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा अच्छा बच्चे का टैग इतना ज़्यादा हावी रहता था कि समझ में ही नहीं आया कि अगर अपनी बुद्धि से कुछ अलग भी सोच लिया, अपनी राह कुछ अलग भी चुन ली, तब भी बच्चा तो अच्छा ही रहता है। और आगे चलकर बड़े होके तो हमें खुद ही अपने डिसीजन लेने होते हैं, हमें खुद ही अपनी अवेयरनेस, विजडम, नॉलेज से, अपनी स्किल्स से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, अपनी लर्निंग से अपना जीवन खुद ही चलाना होता है। पर वो जो बचपन की कंडीशनिंग थी, वो हर बात में डाउट, करियर में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि वहां पर भी कोई भी नई अपॉर्चुनिटी अगर सामने आए तो उसमें भैया मम्मी पापा की कंसेंट चाहिए, उनसे पूछना है कि रीलोकेट हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, ये पोजीशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, दूसरी सिटी में मूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फॉरेन कंट्री का अगर कंपनी से अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ पर जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो माँ बाप की अपनी इनसिक्योरिटीज़ की, बच्चा एक बार विदेश जाता है तो वहीं बस जाता है, माँ बाप को भूल जाता है, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा ये कंपनी वाले छीन लेते हैं, वगैरह वगैरह। माँ बाप की अपनी अपनी बहुत सारी कंसर्न थी। अब उस चक्कर में उन्होंने उस बच्चे का जीवन, जो कि अब बड़ा हो चुका था, बच्चा नहीं रहा था, उसे 35 साल तक आते आते ऐसा कर दिया था कि वो माँ बाप से अंदर से नफरत कर रहा था। गालियां निकल रही थी उसके मुंह से माँ बाप के लिए। एक मन उसका ये कह रहा था कि मुझे पता है ये गलत है कि माँ बाप को इस तरह से कोसना, उनके लिए गालियां निकालना, उनसे नफरत करना गलत है। माँ बाप अच्छे होते हैं, माँ बाप इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो हमारा भला चाह सकते हैं। लेकिन दूसरा मन जो उसका भर गया था, उन्हें गालियां निकाल रहा था, उनसे नफरत कर रहा था कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी झंड कर दी ना, मैंने अपने हिसाब से स्ट्रीम चूज़ करी, उन्होंने मुझे उस करियर में धक्का दे दिया जिसे मैं कभी बनाना ही नहीं चाहता था। उसमें भी मुझे सेट होने के, प्रोग्रेस करने के बहुत सारे मौके मिल रहे थे, लेकिन इन्होंने मुझे दूसरी सिटी में कहीं पर भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए कभी भी इन्होंने इनकरेज नहीं किया, हमेशा डिस्करेज किया, अपना इमोशनल अत्याचार मुझ पर किया, मुझे हमेशा रोका। बचपन से उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है, छोटी छोटी चीज़ों को गिनवाया कि मेरी मम्मी ने की, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया, उनके पास इतना नहीं था, उन्होंने फिर भी मेरे कपड़े लाए, मेरी एजुकेशन पे लगाया, ये वो सब। तो बोलने लगा कि इतनी दुख भरी कहानियां सुनाई है कि मुझे याद भी नहीं पड़ता कि इतना दुख भरा हमारा बचपन था सच में या नहीं था। कि मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है कि सब कुछ ठीक था। ऐसा तो नहीं है कि हम कभी बिना खाए सोए, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने अपना तन पेट काट कर मेरे कपड़े लाए हैं। लेकिन आज उन्हें बोलो तो वो इसी तरीके से बोलते हैं और नालायक औलाद हैं, कलयुगी औलाद हैं, और मेरे सामने और दसियों अपने रिश्तेदारों के बच्चे, दोस्त के बच्चों के मेरे सामने उदाहरण देते हैं और मुझे आज भी मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं। मैडम मैं इतना परेशान हूँ, ऐसा लगता है जीवन खत्म कर लूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ना शरीर की ज़रूरतें पूरी हो पा रही है, ना मन की कोई बात करने वाला है, ना कोई समझने वाला है, ना काम में तरक्की मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब क्या ही होगा, 35 का मैं हो गया हूँ। ये सब परेशानी लेकर आया। तो समझिए ना, अब ये एक इंसान की रियल लाइफ स्टोरी है। आप ज़रा इमेजिन करके देखो उसकी ज़िंदगी में वो कितनी तकलीफ महसूस कर रहा होगा। तो कभी कभी ओवर इन्वॉल्वमेंट किसी इंसान के पोटेंशियल को, उसकी कैपेसिटी को, उसकी विजडम को ना तो यूज़ होने देते, ना डेवलप होने देते हैं। और फिर उस बच्चे की कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि जिस चीज़ को माँ बाप अप्रूव करते हैं उसमें उसे ऐसा लगता है कि वो अच्छा है, इनफ है, फुलफिल्ड फील होता है कि वो अच्छा कर रहा है, वो सच में एक संस्कारी और अच्छा व्यक्ति है। और जिसमें भी माँ बाप डिसएग्री कर देते हैं, अनहैप्पी होते हैं, डिसअप्रूव कर देते हैं, उसमें उसे बड़ा गिल्ट आता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 1-2 डिसीजंस माँ बाप की मर्जी के खिलाफ लिए, लेकिन उनको इतना इमोशनल टॉर्चर किया गया, इतना सुनाया गया, इतना ज़्यादा इनकी बात को स्प्रेड किया गया कि मेरी मौसी से फ़ोन कर करके मेरी मम्मी ने इतना रोई है कि जैसे मैंने
क्या ही गुनाह कर दिया हो, मैं किसी का मर्डर करके आ गया हूँ, मैंने दुनिया में मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा हो, कितनी बड़ी मैंने गलती कर दी है, कि उस सब चीज़ों से इन्होंने ऐसा कि मैडम मेरे हालात ऐसे हैं कि कमाने के बावजूद भी मैं आज भी अपने लिए घड़ी जाकर नहीं खरीद के ला सकता, क्योंकि वो भी मेरे पिताजी बताएंगे कि कौन सी घड़ी लेना कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, कि ऐसी हालत हो गई मेरी। अब ये हर घर की कहानी तो नहीं है, पर काफ़ी घरों की कहानी है ये, जहाँ पर बच्चों की ऐसी कंडीशनिंग कर दी जाती है जिसकी वजह से उन्हें ये लगता है कि अगर वो कुछ भी अपने डिसीजंस अलग ले रहे हैं, कुछ नई सोच के साथ ज़िंदगी को जीने की सोच रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से करियर चूज़ कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, या किसी दूसरी सिटी में कंट्री में मूव करना चूज़ कर रहे हैं, किसी की हेल्प करना चूज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुद की इंडिपेंडेंट चॉइसेस कर रहे हैं, जिसमें कि पुरानी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग, वो पुराने ज़माने के हिसाब से जो चीज़ें आज फिट नहीं बैठ रही हैं, आउटडेटेड हो गई हैं, उन्हें ख़त्म ही हो जाना चाहिए। तो वो उन लोगों को मिसमैच लग रहा है, उनको लग रहा है कि हमारा बच्चा हमारे दिए हुए संस्कारों को फॉलो नहीं कर रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, या हमारी अब कद्र ख़त्म हो गई, ये बड़ा हो गया है या बड़ी हो गई है तो हमारी कोई कद्र ही नहीं रह गई है, हमने जो इतने एहसान किए हैं, पाल पोस के इतना बड़ा किया, अब देखो एहसान फरामोशी हो रही है। ये सब चीज़ें जहाँ पर भी बच्चों को लगने लग जाती हैं कि वो चाहे फिर किसी भी उम्र में पहुँच जाए, उसके अंदर का इनर चाइल्ड उसी गिल्ट में जीता है, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसने इनफ एफर्ट्स नहीं किए हैं, और ये सारी गड़बड़ बचपन में ही हो जाती है। और फिर बचपन में भी उसको कंपैरिजन कर करके उसे गुड बेबी के टाइटल से, गुड गर्ल के टाइटल से इतना ज़्यादा ओवरलोड कर दिया जाता है, और बड़े होकर भी उसे इनडायरेक्टली इतना सुनाया जाता है, कभी कभी डायरेक्टली उस पर अटैक किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कुछ बच्चे अपने माँ बाप से बिल्कुल नफरत करने लग जाते हैं, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं, जिससे इसके साथ हो रहा था। वो छोड़कर चले जाते हैं, कुछ बच्चे घर से भाग जाते हैं, कुछ ये मौका देखते हैं कि जैसे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं यहाँ से दूसरी सिटी में चले जाऊँ, कहीं पर रेंट पे रह लूँ, कुछ भी है, लेकिन मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि ओवर कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेंस, बच्चों के साथ मैनिपुलेशन, नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। ये गैस लाइटिंग अपने बच्चों पर नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे आप उनकी मानसिक क्षमताओं को कम कर रहे हैं। कोई भी अगर वो डिसीजन ले रहे हैं उसमें आप 10 डाउट खड़े कर रहे हैं, ऐसे में कैसे वो पर्सन डिसीजन लेने लायक रहेगा? आप उसे इतना क्रिटिसाइज करें, उसे इतना शर्मिंदा कर दे रहे हैं, उसे इतना बुरा महसूस करा दे रहे हैं, वो कैसे अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा? आप ऐसा कौन सा अमृत पीकर आए हैं कि आप सदा यहाँ पे बैठे रहेंगे? आप उसका जीवन चलाने वाले कौन होते हैं भाई? ईश्वर ने आपको बस जरिया बनाया है उसे दुनिया में भेजने का, इससे ज़्यादा और कोई रोल नहीं है। आपको उसका लालन पालन करना है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, ईश्वर ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी ज़िंदगी के मालिक हो गए हो। क्यों मालिक बन रहे हो भाई उसकी ज़िंदगी के? क्यों चलाना चाह रहे हो उसे अपने हिसाब से? उसके हिसाब से उसकी क्षमताओं को क्यों नहीं विकसित होने दे रहे? तुम भी यहाँ पर इवॉल्व होने के लिए आए थे। मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि हम अपना बेहतर वर्जन बन सके, और वो प्यारी सी आत्मा भी इवॉल्व होने के लिए आई थी, पर तुम उसकी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे हो। कितना बड़ा पाप कर रहे हो, तुम्हें पता है ये बात? देखो, कभी कभी ना तुम भावनात्मक नजरिए से सोचकर ये बोलोगे कि मैडम भी गलत बोल रही है। बताओ, हम अपने बच्चों का भला नहीं चाहेंगे क्या? हम ऐसे माँ बाप थोड़ी ना है। हो सकता है तुम्हारा गुस्सा मुझ पर ही फूट जाए, पर मुझ पर गुस्सा कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और सही बोल रही हूँ। तुम्हें समझना ही होगा, तुम्हारे बच्चे को ईश्वर ने सारी क्षमताएं दी हैं, उसे इवॉल्व होने दो, उसके इस ह्यूमन लाइफ को वेस्ट मत करो, उसे अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने दो, उसे उसके अंदर कि वो सारी की सारी पावर्स को फील करने दो, उसे उसके डिसीजंस बनाने दो, उसे उसकी चॉइसेस करने दो, उसे उसकी ज़िंदगी उसके हिसाब से जीने दो। वो हंसेगा, मुस्कुराएगा, खुश रहेगा, तुम्हारा और सम्मान करेगा, वो और ज़िंदगी में तरक्की करेगा, तुम्हारा और सम्मान, यश, कीर्ति दुनिया में बढ़ेगी।
वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, वो तुम्हारे लिए बेस्ट करने की कोशिश करेगा, वो तुम पर बहुत प्राउड फील करेगा, क्योंकि तुम उसे इवॉल्व होने का मौका दे रहे हो, तुम उसे उसकी फ्रीडम दे रहे हो। किसी की भी फ्रीडम पर अटैक करना पाप है। किसी की भी फ्रीडम को आप ऐसे रोक नहीं सकते, बांध नहीं सकते। आप समझो गलत कर रहे हो सकता है कि आप अवेयर नहीं थे, या हो सकता है आप अवेयर थे पर आपको आपकी कंडीशनिंग के हिसाब से यही सही लग रहा था। पर समझो, आप मुझे बहुत प्रिय हो, मैं आपका सम्मान करते हूँ। समझिए इस बात को कि आप अगर ऐसा करते आए हैं तो आज से ही अपने बच्चों को उस बंधन से मुक्त कर दें और उन्हें खुलकर उनकी ज़िंदगी जीने दें, उन्हें उनकी ज़िंदगी के चुनाव करने दें, फैसले लेने दें। फिर सही में आप गर्व महसूस करेंगे उन पर, और वो कभी आपसे अलग राह चुनने पर गिल्ट फील भी करें, तब भी उनका गिल्ट ऐसे पल भर में रिलीज कर दें और उन्हें बताएं कि वो गलत नहीं है, बस वो अलग हैं, वो अलग सोच रहे हैं। और अलग सोचना, अलग होना कुछ बुरी बात नहीं होती है। फिर देखिए आपका रिश्ता कितना प्यारा रहेगा। आपका बच्चा किसी भी शहर में रहेगा ना, दूसरे देश में भी चला जाएगा, पर आपके लिए वो आपकी एक आहट पर भी वहीं पर खड़ा नजर आएगा। वो इतना गहरा आपसे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे ऐसे प्रताड़ित कर कर बांध कर रखेंगे तो वो आपके घर में रहते हुए भी आपसे दूर हो जाएगा। कभी आपको इमरजेंसी में भी होगी ना, आप खांस भी रहोगे, आपका दम भी घुट रहा होगा, तो अनसुना कर सकता है वो, अरे मरने दो, अच्छा है पीछा छूटेगा। तो ऐसे किसी के मन में नफरत ना भरो। प्यार, सम्मान हर एक का हक है, भले ही वो तुम्हारी औलाद क्यों ना हो। उसका भी अपना सम्मान है, उसका भी अपना जीवन है, उसे भी फ्रीडम का अधिकार है। जब बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें उतनी समझ नहीं होती है, उस वक्त हम उन्हें सलाह देते हैं, उन्हें जीवन आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। पर जब तुमने देखा तुम्हारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में आ रहा है, उसे जबरदस्ती दुनिया के और बच्चे क्या कर रहे हैं या समाज में आज तक क्या चलता है उसमें क्यों झोंक रहे हो उसे। हर एक जीव जो यहाँ इस पृथ्वी पर आया है वो अपनी अलग काबिलियत लेकर आया है, यूनिक है सब। उसके यूनिक पोटेंशियल को पहचानो और उसे इवॉल्व होने का मौका दो, उसे उसकी एनर्जीज को फील करने दो, उसे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाओ जिसमें उसकी क्षमता दी है ईश्वर ने। तब देखो ईश्वर ऊपर से मुस्कुराएंगे, तुम्हें, तुम्हारे परिवार को सुरक्षा, आशीर्वाद सब देंगे, क्योंकि तुम उस आत्मा को उसकी चरम सीमा तक पहुंचने का मौका दे रहे हो, सहयोग कर रहे हो। उसे कभी भी गिल्ट, शेम, रिग्रेट जैसे लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस कभी फील नहीं होंगे। उसके अंदर मोटिवेशन रहेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, उसके अंदर सेल्फ बिलीफ रहेगा। वो ग्रेटफुल रहेगा तुम्हारे लिए भी, लाइफ के लिए भी, नेचर के लिए भी, लोगों के लिए भी। वो कभी भी लोगों के बीच में अनकंफर्टेबल नहीं होगा, वरना उसको डर सताएगा कि कहीं और कोई मुझे डोमिनेट ना करे। वो अननेसेसरी रिबेलियस हो जाएगा। जरा सा भी कोई उसे सलाह देने की कोशिश करेगा, जरा सा भी कोई उसे चाहेगा कि वो उसकी सुन ले, उसे लगेगा ये भी मेरे माँ बाप जैसा है, ये भी मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है, और वो उन सही जगह पर भी विरोध करेगा जहां पर उसे सहयोग करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। तो आपकी गलत परवरिश उसका पूरा जीवन आगे तक के लिए तबाह कर सकती है। अगर आप खुद विक्टिम हो, आपके साथ ये हो गया है, तो सम्मान पूर्वक अपने लिए स्टैंड लो। माता पिता चाहे कैसे भी हो, उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, गालियां नहीं देनी है, उन्हें कुछ भी कटु वचन नहीं बोलने हैं। तब भी सम्मान करो, तब भी उन्हें ईश्वर तुल्य ही रखो। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने हक की आवाज नहीं कहो। शालीनता से अपनी बात कहो और अपने चुनाव करने शुरू करो, अपने निर्णय लेने शुरू करो और अपने आप को इस फॉल्स गिल्ट की फीलिंग से आजाद करो। धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएंगे, और नहीं भी एडजस्ट होंगे तो उन्हें समझना ही होगा कि वो गलती पर है। पर चीख चीख कर उनकी गलती का एहसास कराने की जरूरत नहीं है, वक्त उन्हें एहसास कराएगा, उन्हें खुद ही समझ में आएगा, वो बदलेंगे। तुम्हें बस अपनी मुक्ति तय करनी है। तुम्हें दूसरे को बैठकर ज्ञान नहीं देना है, तुम्हें दूसरे को बैठकर प्रताड़ित नहीं करना है, तुम्हें किसी से बदले नहीं लेने हैं, क्योंकि उससे भी तुम अपनी ऊर्जा नष्ट करोगे, समय नष्ट करोगे, और ईश्वर भी तुमसे खुश नहीं होंगे। क्योंकि जब तुम असहाय स्थिति में इस दुनिया में आए थे
तो तुम्हें पालने पोसने में तुम्हारे माँ बाप ने सहयोग किया है। उन्होंने बहुत सारी गलतियां की होंगी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ तुम्हारे लिए अच्छा भी किया है, तो उस अच्छे को देखो। इसलिए उनके साथ बुरा व्यवहार कभी मत करना, अपनी जिम्मेदारी से पीछे कभी मत हटना, और तुम उन्हें बांधने की कोशिश मत करना कि अब उन पर भी बंधन लगाओ कि इनके साथ मत उठो बैठो, ये मत खरीदो, यहाँ मत आओ, यहाँ मत जाओ, अब इसमें क्या है, छोटी मोटी बातों में इलाज की जरूरत है, नहीं तुम्हारे दांत नहीं लगवाते, नहीं तुम्हारे घुटनों का ऑपरेशन नहीं कराते, नहीं तुम्हारा चश्मा नहीं बनवाते। ऐसे ये चीप हरकतें मत करना। तुम अच्छे हो, अच्छा ही करना। तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। पर अपने आप को इस फॉल्स गिल्ट की फीलिंग से, शेम से, रिग्रेट से, इन लो फ्रीक्वेंसी इमोशन से हमेशा हमेशा के लिए फ्री कर दो। समझ गए मेरे प्यारो दुलारो? तो अलग होना गलत होना नहीं होता है। तुम अलग हो पर तुम गलत नहीं हो। तुम तैयार हो अब अपने ही माँ बाप का बेटर वर्जन बनने के लिए, इवॉल्व होने के लिए। ईश्वर ने जो तुम्हें ब्लेसिंग्स दी हैं, उस ब्लेसिंग से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो फिर से याद दिला रही हूँ, चलो मेरे साथ दोहराओ मन में। अलग होना गलत होना नहीं होता। अलग होना, अपनी अलग होने की पहचान कर लेना, यही सच्ची अवेयरनेस है और यही इवॉल्व होने के रास्ते पर आगे बढ़ना है। सो आप इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि सब अपनी इस ब्यूटीफुल जर्नी को बहुत ही पूरी ब्यूटी के साथ जिए, खुशहाल रहें, और जो गलती पर है उसे अपनी गलती समझ में आ जाए। बस अपना बचाव करना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।